औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरह असर पढ़ रहे हैं और सूरह असर की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बहुत बात की है कि सूरह असर की याद दहानी, इसकी तज़कीर, एक दूसरे को सुनाना, याद कराना, इसके पैगाम का एहसास हमें खुद होना और दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है। और आज इस सूरत की इम्पोर्टेंस के बारे में हम एक और बात ऐड करेंगे, और वो है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े इमाम हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस सूरत के बारे में एक बहुत बड़ी और एक बड़ी अजीब बात की है। वो फरमाते हैं कि कुरान पाक में अगर सूरह असर के सिवा कुछ और नाज़िल ना होता तो ये इंसान की हदायत के लिए काफ़ी था। अब कुरान पाक में 6237 आयात हैं, यानी 6000 से ज़्यादा आयात हैं, और इमाम साहब फरमा रहे हैं कि इन 3 आयात के सिवा कुछ और नाज़िल ना होता तो ये इंसान के लिए या इंसान की हदायत के लिए काफ़ी था। तो इस बात को समझे बगैर अगर हम सोचें तो हम सोचेंगे कि इमाम साहब को क्या हुआ था, ये इनकी तबीयत ठीक थी, कहीं वो ख्वाब में तो नहीं बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि सारा कुरान ना होता, ये सिर्फ 3 आयात होती तो ये काफ़ी था। लेकिन अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें एहसास होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन जिन 4 बातों का यहाँ पे जिक्र किया है, यानी सूरह असर में जिन 4 चीज़ों की का हुक्म दिया गया है, हकीकत ये है कि यही सारा कुरान है। यानी ईमान की बात की गई है तो कुरान पाक का एक वसी हिस्सा जो है वो सिर्फ ईमान से मुतल्लिक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के एक बड़े हिस्से में ऐसी आयात और ऐसी निशानियां दिखाई हैं कि जिससे इंसान को ईमान हासिल होता है और उसका ईमान जो है वो मजबूत होता है। फिर नेक अमाल की जो बात की गई है तो कुरान पाक का एक वसी हिस्सा जो है वो अहकाम पर ही है, जिसमें कि अच्छाई बुराई की तमीज़ दिखाई गई है, डूज एंड डोंट्स हैं, यानी ये काम करो ये काम ना करो, हलाल और हराम का बताया गया है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नेक अमाल या अमाल सालिहात पे जो है वो उसको उसकी तफसील है। इसी तरीके से उसके बाद जो वतवासो बिल हक है, हक बात की नसीहत करना, तो ये जो पैगंबरों के वाक़यात हैं ये सारे वाक़यात हक बात की नसीहत के मुतल्लिक है कि किस तरीके से पैगंबरों ने मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ अदवार में लोगों को किस तरीके से हक का पैगाम पहुँचाया, हक की नसीहत की, और कितने दर्द के साथ, कितने इखलास के साथ उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। फिर जब सब्र की बात करते हैं तो अगेन कुरान पाक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सब्र से मुतल्लिक है कि सब्र क्या है, इस्तिकामत क्या है, इस ज़िंदगी में जिसने सब्र से ज़िंदगी गुजार ली उसके लिए क्या है, और जो ना सब्र कर सका, जो हार गया, यानी जो दुनिया की जो समझ लीजिए कि लज्जतें हैं, दुनिया की जो टेम्पटेशंस हैं, दुनिया की जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनके सामने झुक गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकाम से निकल गया, तो उसके लिए फिर क्या सज़ाएं हैं, क्या उसका अंजाम है। तो अगर कोई पूछे कि कुरान पाक का खुलासा क्या है, तो हकीकत ये है कि सूरह असर कुरान पाक का खुलासा है, समरी ऑफ कुरान है, क्योंकि इसमें जो 4 बातें की गई हैं वही सारे कुरान पाक में उन्हीं 4 बातों की तफसील मौजूद है। तो अब बात यह है कि सूरह असर आपने कई दफ़ा सुनी होगी, ये कोई नई बात नहीं मैं कर रहा, बहुत जगहों पे इसकी तफसीर भी सुनी होगी, लेकिन सिर्फ मामला ये नहीं होता कि सुनना है, पढ़ना है, लफ्ज़ों को समझ लेना है। हकीकत ये है, ज़रूरत इस बात की है कि इसके एहसास को इसका एहसास हासिल करना कि मैं करूं क्या, अब मुझे मुझे फ़िक्र किस चीज़ की होनी चाहिए, और वो ये है कि मैं अपने अंदर झांकूं, मैं खुद को देखूं कि क्या ये 4 चीज़ों पर मैं हूं, मैं इस पैमाने पर जो सूरह असर में दिखाया गया है इस मीज़ान पर मैं पूरा उतरता हूं कि नहीं, या मैं भी खसारा पाने वालों में से हूं। अपनी अपनी फिक्र करनी है हमने, राइट। ये नहीं है कि सूरह असर को सुना और बस भुला दिया। और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। एक बात याद कर लीजिए, याद रखिए कि सूरह असर में ये जिन 4 चीज़ों की बात की गई है, ये चारों चीज़ें लाजम हैं।
یعنی اور اس کے بعد یہ ایک اور بھی بات کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ بیس لائن ہے، یہ پاسنگ مارکس ہیں، یہ اس نقصان سے بچنے کی کنڈیشن ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ چار کام جو کریں گے ان کے لیے بہت بڑی کوئی جو بڑی بڑی جنتیں ہوں گی اور کوئی بڑے اجر اور بڑے انعام ہوں گے، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ چار جو کام کریں گے وہ اس نقصان سے بچنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا نصیب فرمائے اور ہمیں اس نقصان سے بچنے والا بنائے۔ اب آئندہ آگے کی ویڈیوز میں ہم انہی چار باتوں کی آگے تفصیل کریں گے انشاءاللہ، رائٹ جی، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کاموں پر، ان باتوں پر کیسے بہترین انداز میں ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔